अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू काउंटडाउन मैथ क्लास 2 के पेज नंबर 2 से 6 तक की जो है वो कंप्लीशन करेंगे, अपनी बुक पर सॉल्व करेंगे उन्हें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच वे शुड हंग्री क्रोकोडाइल ओपन हिज माउथ? कि ये जो हंग्री क्रोकोडाइल है ये अपना माउथ जो है किस साइड को ओपन करेगा? रिमेंबर, याद रखिए, दिस क्रोकोडाइल लाइक टू ईट बिगर नंबर, कि ये क्रोकोडाइल जो है बिगर नंबर खाना पसंद करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम काउंटिंग लिखते हैं 1 से लेकर 100 तक, तो उसमें बिगर नंबर कौन सा होता है? जी, जो स्टार्ट से सेकंड पे आता है, यानी नंबर 1 से नंबर 2 जो है वो बिगर होता है, नंबर 2 से नंबर 3 नंबर बिगर होता है। इस तरह से जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाती है तो नेक्स्ट में आने वाले नंबर जो हैं वो अपने पिछले नंबर से बड़े होते हैं। आपके इस पेज पर भी क्वेश्चंस में जो नंबर दिए गए हैं वो 2 नंबर दिए गए हैं आपको एक क्वेश्चन में, और आपको बताना है कि उनमें से बिगर नंबर कौन सा है और स्मॉल नंबर कौन सा है, यानी लेस वाला कौन सा है। और क्रोकोडाइल जो है वो अपना माउथ, याद रखना हमने कि किस साइड पे खोलता है? जी, बिगर नंबर की तरफ जो है ओपन रखता है अपना माउथ। तो हमने ये जो साइन है क्रोकोडाइल के ओपन माउथ का, ये उस तरफ को बनाना है जिस तरफ बिगर नंबर होगा। तो आइए देखते हैं ए पार्ट। ये है नंबर 18 ब्लॉक और फिर है 19। तो आप बताइए कि इनमें से 18 नंबर बिगर है या फिर 19 नंबर बिगर है? जी बिल्कुल, 19 नंबर बिगर है, क्योंकि 18 काउंटिंग में पहले आ जाता है और 19 उसके बाद आता है, यानी 1 नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो क्रोकोडाइल का ओपन माउथ हम किस तरफ को बनाएंगे? 19 की तरफ। बिल्कुल, आपने ये ड्रॉ कर लेना है इस तरह से 19 की तरफ, और इसको हम पढ़ेंगे 18 इज लेस देन 19, यानी 18 जो है 19 से छोटा है। बी पार्ट, नंबर दिया गया है 14, ब्लॉक है आपके पास बुक में, और उसके बाद दिखा हुआ है 24। अब आपने बताना है कि काउंटिंग में 14 नंबर पहले आता है या 24? जी, 14 नंबर पहले आ जाता है और 24 बाद में। तो बिगर नंबर कौन सा होगा? जी, जो बाद में आएगा। तो 14 है जो वो छोटा है 24 से, यानी 24 बड़ा है 14 से। तो हमारे पास क्रोकोडाइल माउथ किस तरफ को ओपन होगा? बिल्कुल ठीक, 24 की तरफ इसको ओपन रखेंगे। इस ब्लॉक में आपने जो माउथ ड्रॉ करना है वो ओपन साइड होगी 24 की तरफ, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 14 इज लेस देन 24। सी पार्ट, अब आपके पास नंबर है बेटा 21 ब्लॉक एंड देन 29। जी, अब बताइए कि 21 जो है वो बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, या 29? बिल्कुल ठीक, 29 जो है वो बिगर फिगर है। तो क्रोकोडाइल माउथ किस तरफ को ओपन होगा? 29 की तरफ। बिल्कुल, आपने अपने ब्लॉक में इसको ड्रॉ कर लेना है, और इसको रीड कैसे करेंगे हम? 21 इज लेस देन 29, यानी 21 जो है वो छोटा है 29 से। डी पार्ट, नंबर है 76 ब्लॉक और सेकंड नंबर है 81। तो आप बताइए कि नंबर 76 जो है वो बिगर है या 81? जी, 81 बिगर है। तो हमने क्रोकोडाइल का ओपन माउथ किस तरफ को रखना है? 81 की तरफ रखना है। अपनी बुक में आपने इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है, और इसको कैसे पढ़ेंगे? 76 इज लेस देन 81। ई पार्ट, नंबर है 53 ब्लॉक 51। जी, अब बताइए कि 53 बड़ा नंबर है या 51? बिल्कुल ठीक, 53 जो है वो बिगर नंबर है हमारे पास। और फिर ओपन माउथ किस तरफ को आएगा क्रोकोडाइल का? 53 की तरफ। यानी अब आपने अपना जो मार्क है वो इस तरह से बनाना है, इस तरह से अपनी बुक में फिलिंग कीजिए। अब इसको रीड कीजिए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 53 इज ग्रेटर देन 51। ये जो हमारे पास पहली फिगर थी इसमें क्रोकोडाइल का फेस जो है वो ओपन था सेकंड फिगर की तरफ, तो इसको हमने कैसे पढ़ा था? 76 इज लेस देन 81। लेकिन अब चूंकि क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो फर्स्ट फिगर की तरफ ओपन है, क्योंकि फर्स्ट फिगर हमारे पास ग्रेटर है, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 53 इज ग्रेटर देन
51। F पार्ट नंबर है हमारे पास 40 ब्लॉक एंड देन 51। 40 नंबर बिगर है या 51? जी 51 बिगर है, तो अब हमारे पास ओपन माउथ किस साइड पे होगा? 51 की तरह। इसको रीड कीजिए जी 40 इज लेस देन 51। जी पार्ट नंबर है हमारे पास 12 ब्लॉक देन 17। जी तो 12 नंबर बिगर है या 17? नेचुरली 17 बिगर नंबर है, बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास क्रोकोडाइल का ओपन माउथ किस साइड पे होगा? जी बिल्कुल 17 की तरफ। तो इस तरह से आप अपनी बुक में फिलिंग कीजिए और इसे पढ़िए 12 इज लेस देन 17। एज पार्ट 100 फुल 100 आ गया है ब्लॉक एंड देन 99। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा? बिल्कुल बिगर नंबर हमारे पास 100 है और हमारे क्रोकोडाइल का माउथ भी बिगर नंबर की तरफ ओपन रहेगा। तो आपने इस तरह से ये साइन बनाना है इसमें और इसको रीड आउट करेंगे 100 इज ग्रेटर देन 99। आई पार्ट 66 ब्लॉक एंड सेकेंड फिगर 99। तो बताइए 66 इज बिगर और 99? जी 99 जो है वो बिगर फिगर है, तो हमने क्रोकोडाइल का ओपन माउथ किस तरफ रखना है? 99 की तरफ रखना है। इस तरह से आपने फिलिंग कर लेनी है और इसको रीड कीजिए 66 इज लेस देन 99। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन 2 जो है इस तरह से कंप्लीट करना है अपनी बुक में और याद रखना है कि क्रोकोडाइल का ओपन माउथ किस तरफ होगा? बिगर फिगर की तरफ होगा। बिगर फिगर की तरफ आपने क्रोकोडाइल का ओपन माउथ रखना है। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट्स हमने काउंटिंग 1 से 100 तक जो है वो अच्छी तरह से याद की हुई है। अब यहां पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। इनमें से एक पे लिखा हुआ है बिफोर यानी पहले, एक पे लिखा हुआ है आफ्टर यानी बाद में और एक पे लिखा हुआ है बिटवीन यानी दरमियान में। नीचे हमारे पास कुछ फिगर्स दी हुई हैं और उनसे पहले हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं, वहां पर कोई नंबर नहीं है और ऊपर लिखा हुआ है बिफोर, यानी हमने अपनी काउंटिंग को याद रखना है। जो नंबर हमें दिया हुआ है उससे पहले का नंबर हमने लिखना है। 1 जो है नंबर 1 ये आपको फॉर एग्जांपल फिल करके बताया गया है। पहला नंबर हमारे पास क्या है? 29। तो जब हम काउंटिंग कर रहे होते हैं तो 29 के बाद क्या आता है? 30 और 29 से पहले क्या नंबर आता है? जी 28। तो देखिए इन्होंने इसको फिल किया हुआ है। तो हमने ये सारी फिलिंग जो है वो इस तरह से करनी है कि जो नंबर हमें दिए गए हैं उनसे एक नंबर पीछे वाला यानी उनसे पहले जो एक नंबर था वो हमने यहाँ पर फिल कर लेना है। तो आइए अपनी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर है हमारे पास 54। 54 से पहले का नंबर क्या होगा हमारे पास? जी 53। तो यहाँ पे हमने क्या फिलिंग कर लेनी है? 53। 53 के बाद क्या होता है? 54। काउंटिंग में हमारे पास 53, 54 फिर 55 होता है, तो इसलिए हम ये यहाँ पर क्या फिल करना है? 53। 11। जी अगर हम काउंटिंग पढ़ें 1 से शुरू करके तो 11 जो है 11 के बाद क्या आता है? 12 और 11 से पहले 10। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 यानी एक नंबर पीछे की तरफ हम लिखेंगे। 10 के बाद क्या होता है? 11। 70। जी 70 के बाद क्या होता है? याद नहीं आ रहा। चलिए काउंटिंग करके देख लेते हैं। 70 से पहले की काउंटिंग देखते हैं। 70 से पहले 6 की लाइन होती है, तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। तो 70 से पहले क्या आया? 69। जी यहाँ पर आपने 69 फिल कर लेना है। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 100 और 100 से पहले क्या आता है? वेरी गुड 99। 99 के बाद 100 होता है। गुड। तो यहाँ पर हम 99 फिल करेंगे। अब नंबर है 38। तो 38 है तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा? जी 37। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 37। फिर है नंबर हमारे पास 41। 41 से पहले का क्या नंबर होगा? जी 40। 40 के बाद आता है 41। इसको हम
दोबारा से चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास चूंकि सारी फिलिंग हो गई है तो हम इसको पढ़ के देखते हैं कि हमारी काउंटिंग में ये नंबर ठीक ठीक हमें याद है, जिस तरह उसी तरह से लिखे गए हैं। 28, 29, 53, 54, 10, 11, 69, 70, 99, 100, 37, 38, 40, 41। जी, तो ये हमने फिलिंग इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब बी पार्ट आता है हमारे पास आफ्टर, यानी जो नंबर हमें दिए गए हैं उनसे आगे हमने काउंटिंग लिखनी है एक नंबर, यानी एक नंबर उनसे बिफोर हमने पहले कंप्लीट किया है, अब हमारे पास आएगा आफ्टर। जी 34, काउंटिंग याद है ना सबको? 34 के बाद क्या होता है? जी एक उन्होंने आपको ये कंप्लीट करके दिया है 35। अब हम अपनी फिलिंग शुरू करते हैं बुक पर। 77, जी 78, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 78, 29, 30, बिल्कुल ठीक, 40, 41, जी 41 को यहाँ पर हम लिखेंगे 40 के सामने। 16, 17, बिल्कुल ठीक, 59, 60, वेरी गुड, 12, 13, बिल्कुल ठीक, इनमें आपको काउंटिंग याद है, गुड। तो इस तरह से आपने ये सारी कंप्लीशन करनी है और उसको एक बार फिर से पढ़ लेना है ताकि गलती ना हो। 34, 35, 77, 78, 29, 30, 40, 41, 16, 17, 59, 60, 12, 13। जी सी पार्ट है हमारे पास बिटवीन। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने दिए हुए नंबर के बिफोर नंबर लिखे, यानी जो पहले थे, और आफ्टर वाले नंबर भी लिखे। अब हमारे पास उन्होंने जो फिलिंग दी है वो सेंटर में दी है, यानी बिटवीन में। दो नंबर हमें दिए हैं, एक स्टार्ट में और एक बाद में। उसके सेंटर में जो नंबर आता है काउंटिंग में उसे हमने फिल करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने फिल करके दिखाया है कि 22, इसके बाद 23 एंड देन 24, यानी हमारे पास काउंटिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए नंबर के हिसाब से, कि जो नंबर पहले है वो पहले आए, जो बाद में है वो बाद में आए। अब है 39-41, 39 है और यहाँ पर 41 है। 41 से पहले और 39 के बाद वाला नंबर हमने यहाँ लिखना है, यानी 39 के बाद काउंटिंग में क्या होता है? 40, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हम 40 फिल करेंगे, फिर से पढ़ेंगे 39, 40, 41, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर है 98 और लास्ट नंबर है 100, तो इन दोनों के दरमियान में क्या फिलिंग आएगी? जी 98, 99, 100, जी बिल्कुल यहाँ पे 99 लिखेंगे आप अपनी बुक में। देन 55 ब्लैंक 57, तो सेंटर में क्या आएगा? 55, 56, 57, बिल्कुल ठीक, यहाँ 56 लिखिए। नेक्स्ट नंबर 48 ब्लैंक और फिर 50, तो 48 के बाद कौन सा नंबर आता है? 49, बिल्कुल ठीक, और उसके बाद 50। 10 के बाद 11, वेरी गुड। देन 12, तो 10, 11, 12। 67 ब्लैंक 69, तो सेंटर में क्या आएगा? बिल्कुल ठीक 68, यानी 67, 68, 69। इस तरह से बेटा आपने अपने पेज को कंप्लीट करना है और रीचेक भी करना है। पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जी स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जी जरा याद कीजिए, बिल्कुल ठीक, हमने जब लेस नंबर से बिगर नंबर की तरफ जाना होता है तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी लैडर पर ऊपर की तरफ जाना। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर बेटा राउंड में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो कि मिक्स करके मिंगल करके लिखे गए हैं, तरतीब में नहीं है काउंटिंग के हिसाब से कि 1 से 100 तक की काउंटिंग को तरतीब से लिखा गया है, मिक्स करके लिखे हुए हैं। हमने इनमें से ढूंढना है कि इनमें से सबसे छोटी फिगर कौन सी है और सबसे बड़ी फिगर कौन सी है, और उनके दरमियान में फिर हमने बाकी फिगर्स को तरतीब से लगाना है कि सबसे पहले सबसे छोटी फिगर आएगी, यानी काउंटिंग में जो स्टार्ट में पहले आ जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनके नंबर जो है वो बढ़ाते जाएंगे। पहले हम अपनी सारी फिगर्स को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। ये है 11, 17, 49, 82, 6, 32। तो हमने देखना है कि सबसे स्मॉल फिगर कौन सी है? 6,
अच्छा 6 हमें स्मॉल लग रही है, तो हमने दोबारा से अपने सारे नंबर देख लेने हैं कोई 6 से छोटी फिगर तो नहीं है। नहीं, कोई भी फिगर जो है वो 6 से स्मॉल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चीज लिखेंगे यहाँ पर 6। ये फॉर एग्जाम्पल जो फिल किया हुआ है इसको हम अच्छी तरह से चेकआउट कर लेते हैं। तो 6 ने पहले लिख दिया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 6 से बड़ी फिगर हमें कौन सी नजर आ रही है जी 11। 11 देखने के बाद हमने दोबारा से अपने नंबर चेक कर लेने हैं कि कोई फिगर जो है वो 11 से स्मॉल तो नहीं जी। 6 उससे स्मॉल है, लेकिन 6 हम पहले लिख चुके हैं। तो अब सेकंड फिगर हम कौन सी लिखेंगे 11 जी, बिल्कुल देखें उसने लिखी हुई है 11। अब 11 के बाद देखते हैं कौन सी स्मॉल फिगर आएगी हमारे पास 17। चेक करते हैं कोई फिगर 17 से स्मॉल है जी। 6 और 11 स्मॉल हैं और हम वो दोनों लिख चुके हैं, इसलिए 17। देखिए उन्होंने 17 लिखा है यहाँ पर। 17 से बिग फिगर ढूंढते हैं जी 32। 32 से जो स्मॉल फिगर्स हैं 6, 11 और 17 वो हम लिख चुके हैं। तो अब कौन सा नंबर आएगा 32। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है। अब उससे बिगर फिगर जी 49 और 82 जो है लास्ट नंबर है इस पूरे ब्लॉक में दिया हुआ राउंड में, तो 82। तो हमारे पास तरतीब के साथ ये नंबर आ गए हैं काउंटिंग में 6, 11, 17, 32, 49, 82। ये देखिए हमने स्मॉल फिगर से शुरू करके बिग फिगर पे से फिनिश किया है। इसे क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, कि इस ऑर्डर में हमने नंबर लिखे हैं स्मॉलर टू बिगर। बी पार्ट है, आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं अपनी बुक पे जी। पहले हम सारी दी हुई फिगर्स जो हैं वो पढ़ लेंगे 14, 87, 27, 19, 86, 78 जी। अब हमने क्या तलाश करना है, बिल्कुल सबसे स्मॉल वाली फिगर जो है वो देखिए कौन सी हो सकती है हमारे पास जी। गुड 14 जो है वो स्मॉल फिगर है। अब देखते हैं 14 से कोई और छोटी फिगर तो हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब की सब फिगर्स जो हैं वो 14 से बिगर हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 14, उसके बाद हम कॉमा लगा लेंगे। अब हम 14 से बिगर फिगर ढूंढते हैं जी। ये है 19 जी 19, और बाकी ये जो फिगर्स हैं ये 19 से बिगर हैं। तो 19 सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे। 14 और 19 ये दो फिगर्स हमने लिख ली, कॉमा लगा लीजिए। अब देखते हैं 19 से बिगर फिगर कौन सी होगी जी 27। तो थर्ड फिगर हमारी कौन सी आई 27। इसे लिखिए, कॉमा पुट कर लीजिए यहाँ पर। देखते हैं 27 से बिगर फिगर 87 है हमारे पास, और 78 है, और 86 जी। इसमें से 78 जो है वो इन दो फिगर से स्मॉलर है, लेकिन 27 से बिगर है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम 78 लिखिए, कॉमा लगाइए। नेक्स्ट जी 87 बिगर है या 86, 87 बिगर है, तो हमने 86 पहले लिख लेना है, और उसके बाद हम लास्ट फिगर यहाँ पर लिखेंगे 87। तो ये सारी फिगर्स हमने काउंट कर लेनी है फिर कि हमारे पास कितनी फिगर्स थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब हमने कोई फिगर मिस नहीं की। अब इसको चेकआउट कर लेते हैं 14, then 19, 27, 78, 86, 87 जी। आपने चेक करना है कि जैसे जैसे हम अपनी फिगर्स को पढ़ते जाएं ये काउंटिंग में बिगर होती जानी चाहिए। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक फिलिंग की है अपने असेंडिंग ऑर्डर की, यानी स्मॉल फिगर से बिग फिगर की तरफ हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। आप इसे अपनी बुक पे ठीक ठीक कंप्लीट कीजिए। सी पार्ट, आइए दी हुई फिगर्स पढ़ लेते हैं 13, 72, 44, 51, 99, 46 जी। तो सबसे स्मॉलर वन कौन सी है 13, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले हमारी जो फिगर लिखी जाएगी 13, कॉमा पुट कीजिए जी। अब 13 से बड़ी फिगर हमने ढूंढनी है, को ढूंढते हैं कौन सी फिगर होगी 51, 40, 44, बिल्कुल ठीक 44 से जो लेस फिगर है सिर्फ 13 है, वो हम लिख चुके हैं। तो अब सेकंड लेस फिगर कौन सी है 44 लिखिए, कॉमा लगाइए। अब 44 के बाद
बिल्कुल ठीक, जल्दी आपने देख लिया। 46, यहाँ पर हम 46 लिखेंगे, कॉमा लगाइए। देन अब हमारे पास 3 फिगर्स हैं यहाँ पर 51, 99, 72। इनमें से कौन सी आएगी? जी 51। 46 के बाद 51, देन 72, जी 72 एंड 99। जी बेटा याद रखना है कि हमने एक फिगर के बाद कॉमा लगाना है, फिर दूसरी के बाद कॉमा, फिर तीसरी के बाद, फिर चौथी के बाद और फिर पांचवी फिगर के बाद कॉमास लगाते जाना है, वरना ये एक ही नंबर लगेगा। ये जो डिफरेंट नंबर्स हैं इनके दरमियान में कॉमास लगने की वजह से हैं। आइए चेकआउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर्स हैं हमारे पास। यहाँ पर भी काउंट करते हैं कि कोई मिस तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6, जी बिल्कुल हमने पूरे 6 नंबर लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं, इसे चेकआउट करते हैं। 13, 44, 46, 51, 72, 99। जी बिल्कुल हमारी जो तरतीब है असेंडिंग ऑर्डर की वो बिल्कुल ठीक है। हमारी लेस फिगर के बाद ग्रेटर फिगर आती जा रही हैं और 99 तक ये काउंटिंग हमारी गई है। डी पार्ट, आइए नंबर पढ़ लेते हैं दिए हुए। 6, 47, 54, 8, 98, 23। जी तो सबसे स्मॉल फिगर कौन सी है? बिल्कुल ठीक 6। सबसे पहले हम लिखेंगे 6, देन सारी फिगर्स देखिए, काउंट कीजिए। जी 8। सेकंड फिगर क्या लिखेंगे? 8। और क्या हमने लगाना है? जरूर बिल्कुल कॉमा पुट करना है हमने हर फिगर के बाद। अब 8 से बिगर फिगर देखते हैं। 8 के बाद जी 23। 23 लिखिए यहाँ पर, यानी 6, 8 देन 23। अब देखते हैं उसके बाद कौन सी फिगर आएगी? जी 47, बिल्कुल ठीक 47 यहाँ लिखिए, कॉमा लगाइए। देन 54 एंड 98। हम काउंट कर लेते हैं अपनी सारी फिगर्स। 1 2 3 4 5 6, 6 फिगर्स हैं। 1 2 3 4 5 6, हमारी काउंटिंग भी कंप्लीट है, यानी हमने कोई फिगर मिस नहीं की। अब आइए इनको चेक करते हैं। 6, 8, 23, 47, 54, 98। जी हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल ठीक है कि हम स्मॉलर फिगर से बिगर फिगर की तरफ गए हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर बेटा कौन सा ऑर्डर होता है? स्मॉलर टू बिगर की तरफ। बिल्कुल ठीक, आपने इस तरह से अपने पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट कर लेना है और इसे याद भी रखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर है। पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5, पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा जी, क्वेश्चन पहला का था हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी अपवर्ड जाना था स्मॉलर फिगर से बिगर फिगर की तरफ। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जी बिल्कुल ठीक, नीचे की तरफ आना, यानी बिगर फिगर से स्मॉलर फिगर की तरफ आना। जी तो आइए देखते हैं। ए पार्ट उसने हमारे लिए सॉल्व कर दिया है कि ये क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है। ए पार्ट है, फिगर्स पढ़ लेते हैं अपनी। 66, 14, 51, 63, 68 एंड 37। तो अब सबसे पहले हमने क्या चीज लोकेट करनी है? नहीं, इस वाले क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने स्मॉलर फिगर नहीं देखनी, बल्कि सबसे बिगर फिगर जो है वो तलाश करनी है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बिगर फिगर से स्मॉलर फिगर की तरफ जाना। तो हमने सबसे बिगर नंबर देखना है यहाँ पर। तो कौन सा बिगर नंबर है हमारे पास? जी 68। जी देखिए उन्होंने भी 68 लिखा हुआ है आपकी बुक में, कंप्लीट किया उन्होंने। 68 नंबर जो है दिए हुए नंबर्स में से सबसे बिगर है, तो सबसे पहले आएगा 68। अब उससे स्मॉलर ढूंढना है हमने 68 से। जी 66। सेकंड नंबर क्या होगा? 66। उसके बाद जी 63, बिल्कुल थर्ड नंबर हम 63, ये उसने लिखा हुआ देख सकते हैं हम अपनी बुक में। एंड देन 37, 14 या 41। जी 41 जो है वो 14 और 37 से बिगर है, तो फोर्थ फिगर हमारी यहाँ पर हम लिखी हुई है 41, देन 37 एंड द लास्ट नंबर इज 14। तो अगर इधर से देखें लास्ट पे से, तो ये सबसे स्मॉलर फिगर लास्ट पे आई है। तो इसको चेकआउट कर लेते हैं। काउंट कीजिए फिगर्स को। 1 2 3 4 5 6। जी और यहाँ पर हमारी कितनी है?
नंबर्स 1 2 3 4 5 6। जी बिल्कुल ठीक, हमने कोई नंबर मिस नहीं किया हुआ है। ये कंप्लीशन हुई हुई है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं। और इसकी रीडिंग करके देखिए, 68, देन 66, 63, 41, 37, 14, यानी बिगर फिगर से स्मॉलर फिगर की तरफ बिल्कुल ठीक ठीक कंप्लीशन की गई है। तो इसी तरह से हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए बी पार्ट देखते हैं जो हमने सॉल्व करना है। बहुत केयरफुली देखना है नंबर्स को और फिल करना है हमने। यहाँ पर है नंबर 2, 58, 77, 100, 49 एंड 99। तो सबसे बिगर फिगर कौन सी है हमारे पास यहाँ में? जी 100। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 100, और फिर हम कॉमा लगाएंगे। देन 100 से लेस वाली फिगर जी 99। गुड, 99 फिल कीजिए, यहाँ पर कॉमा लगाइए। उसके बाद हमारे पास स्मॉलर फिगर 99 से कौन सी है? जी 77, 77 लगाएंगे। उसके बाद 2, 58 और 49 में से बिगर फिगर 58, उसके बाद 58 आएगी। और उसके बाद हमारे पास जी 49, 49 एंड द लास्ट नंबर जो सबसे स्मॉलर है वो लास्ट पे आएगा 2। जी अब हम नंबर काउंट करेंगे अपने 1 2 3 4 5 6। जी 6 फिगर्स थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। जी हमने कोई फिगर मिस नहीं की है। आइए अब हम चेक करते हैं कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है, यानी बिगर फिगर से स्मॉलर फिगर की तरफ। 100, 99, 77, 58, 49, 2। जी बिल्कुल ठीक, हमारा जो सबसे पहला नंबर है वो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा नंबर है, फिर उससे भी स्मॉलर नंबर है, फिर उससे स्मॉलर नंबर, फिर उससे स्मॉलर नंबर, और ये सबसे स्मॉलर नंबर हमने एंड पे लिखा है। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह से अपने ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने हैं अपनी बुक पर, और चेक भी करने हैं अच्छी तरह से कि हमने इसे ठीक ठीक कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी टेंस, हाउ मेनी वंस, काउंट एंड राइट। जी स्टूडेंट्स, जब हम बेटा काउंटिंग पढ़ते हैं तो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक नंबर हम सिंगल ब्लॉक में लिखते हैं, यानी ये सिंगल फिगर होती है, एक एक ब्लॉक में लिखी जाती है। लेकिन जब नंबर 10 आता है तो उसके लिए हमें डबल ब्लॉक चाहिए होता है, यानी 1 और 0 लिखने के लिए यहाँ पर वो डबल फिगर हो जाती है और वो 1 10 बन जाता है। उसके बाद 10 और 1 11, 10 एंड 2 12, यानी एक 10 के साथ हम फिर से काउंटिंग लिखते हैं। जो सिंगल काउंटिंग होती है बेटा उसे वंस कहते हैं, और जो डबल फिगर में काउंटिंग हो जाती है उसे हम टेंस कहते हैं। आइए देखिए, एक एग्जाम्पल उसने सॉल्व किया हमारे लिए। यहाँ पर बेटा एक बॉक्स है हमारे पास और इसमें कुछ पेंसिल्स हैं। आइए काउंट करके देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पेंसिल्स हैं, यानी एक बॉक्स जो है उसमें 10 पेंसिल्स हैं। इसका मतलब ये 1 10 है, यानी एक बार 10 है। और उसके बाद हमारे पास कुछ और पेंसिल साइड पे दी हुई है 1 2 3। तो ये सिंगल फिगर में जब लिखी जाएंगी तो ये क्या होंगी? वंस। तो कितनी है, कितने हैं ये वंस हमारे पास? 1 2 3, 3 वंस, यानी जो सिंगल फिगर है हमारे पास वो 3 है। तो 1 10 है हमारे पास बॉक्स में पेंसिल्स, और 3 पेंसिल्स जो हैं वो वंस में हैं, यानी एक एक करके काउंट करें तो ये 3 है। तो क्या लिखेंगे हम? 3 वंस, और इनको टोटल कर लेंगे। फिर टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी हमारे पास? 10, तो उसके बाद 11 12 और 13, यानी 1 10 और 3 वंस मिलके क्या बनाते हैं? टोटल 13। तो इस तरह से उसने कंप्लीट करके बताया है कि आपके बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं, फिर आपने अपनी सिंगल पेंसिल्स यानी वंस में पेंसिल जो हैं 1 1 करके काउंट कर लेनी है। उनको नीचे लिखना है कि हमारे पास कितने 10 हैं और वंस कितने हैं, फिर उनको हमने टोटल कर लेना है। तो आइए अपने पेज की कंप्लीशन करते हैं। बी पार्ट देखिए, इसे हमारे 10 वाले ब्लॉक हमारे पास कितने हैं बेटा? 2। तो इसका मतलब 10 हमारे पास कितने हैं? 2 टाइम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस ब्लॉक में? 2 टेंस, यानी हमारे पास टेंस 2 हैं। अब देखते हैं कि वंस हमारे पास कितने हैं। 1 1 करके कितनी पेंसिल्स हैं हमारे पास? 1
2 3 4 5 6 जी 6 पेंसिल्स हैं हमारे पास, तो 6 वंस हैं हमारे पास। इनको हमने टोटल करना है, तो ये टोटल कितनी बन जाती है? 2 टाइम 10 20 और उसके बाद 6, तो कितना हो जाएगा? 26। बिल्कुल ठीक, यानी 2 टाइम 10 20 हो जाता है, फिर 6 और ये टोटल कितना हो गया? 26। इस तरह से बेटा आपने अपना ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है अपनी बुक पर कि 2 10s 6 1s इज इक्वल टू 26। सी पार्ट देखिए, हमारे पास 10s कितने हैं जी? 2 10s हैं हमारे पास, 2 ब्लॉक में 10 10 पेंसिल्स हैं, तो 2 10s हैं हमारे पास। और वंस कितने हैं? 1 2, 2 पेंसिल्स हैं तो 2 वंस हैं हमारे पास। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 वंस। अब 2 टाइम 10 कितना हो जाता है? बिल्कुल ठीक 20, और 20 में 2 और प्लस कीजिए 22, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 22, यानी 2 10s एंड 2 1s इज इक्वल टू 22। डी पार्ट देखिए जी, हमारे पास 10 वाले ब्लॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4। इस बार हमारे पास 4 10s हैं, 4 10s। और वंस की कितनी पेंसिल्स हैं? 1 2 3 4 जी, तो हमारे पास वंस कितने हैं? 4, तो 4 टाइम 10 कितना हो जाता है? 40। बिल्कुल ठीक, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 जी 40 हो जाएगा ये। तो उसमें हम 4 मजीद जो है वो प्लस कर देंगे, तो काउंट कीजिए 40 प्लस 4 44 जी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 44, यानी 4 10s 4 1s इज इक्वल टू 44। ई पार्ट देखिए, इसमें 10s वाले ब्लॉक हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 10s कितने हैं हमारे पास? 6। अब वंस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। वंस कितने हैं हमारे पास? 6, यानी 6 10s और 6 वंस, तो 6 टाइम 10 कितने हो जाते हैं? 60 और प्लस 6 जी 66। तो हमने लिखना है 6 10s 6 1s इज इक्वल टू 66। एफ पार्ट देखिए जी, 10 वाले ब्लॉक हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे हम? 5 10s। अब वंस की पेंसिल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पेंसिल्स हैं हमारे पास, तो 9 वंस है हमारे पास यहाँ। तो 5 10s कितने हो जाते हैं? 50। बिल्कुल ठीक, और 9 वंस 5 10s 9 वंस इज इक्वल टू 59। तो आपने इस तरह से अपना ये पेज जो है ये कंप्लीट। पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर। जी स्टूडेंट्स, हमने नंबर्स लिखने हैं प्लस करके 10s और 1s को। ए पार्ट देखिए, इसने हमारे लिए कंप्लीट किया हुआ है। 3 10s यानी 3 टाइम 10 हो तो जी 30 एंड 6 1s 36। तो हमने इस ब्लॉक में जैसा उसने लिखा हुआ है, हमने भी अपने ये ब्लॉक जो है ये फिल करने हैं, यानी 3 10s एंड 6 1s टोटल हो गया 36। तो इस ब्लॉक में हम उसका टोटल लिख लेंगे। बी पार्ट देखिए, 0 10s यानी 10s नहीं है हमारे पास एंड 6 1s, तो कितना टोटल हो जाएगा? जी 6 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास 10s में 0 है, कोई फिगर नहीं है, तो सिर्फ 1s लिखे जाएंगे 6। सी पार्ट देखिए, 5 10s एंड 3 1s। 5 10s मीन यानी 5 टाइम 10 हो तो 50 एंड देन 3 53। बिल्कुल ठीक, हमने इस ब्लॉक में लिखना है कि 5 10s एंड 3 1s इज इक्वल टू 53। डी पार्ट देखिए, 2 10s एंड 7 1s। 2 टाइम 10s मीन 20 एंड 7 1s जी 27। तो हमने यहाँ पर 27 लिखना है, यानी 2 10s एंड 7 1s इज इक्वल टू 27। ई पार्ट, 8 10s एंड 0 1s, यानी 8 10s है हमारे पास मींस 80 एंड 0 1s और 1s में 0 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? जी 80 ही रहेगा, यानी 8 10s जो हैं वो लिखे जाएंगे 80। एफ पार्ट है 9 10s एंड 9 1s, यानी 10s हमारे पास 9 है, यानी 9 टाइम 10 कितना हो जाता है? 90 एंड 9 1s प्लस करें 90 में 9 99। तो इस ब्लॉक में हमने 99 लिखना है, यानी 9 10s एंड 9 1s इज इक्वल टू 99। जी पार्ट देखिए, 6 10s एंड 8 1s। 6 10s मीन 6 टाइम 10 हो तो 60 एंड 8 1s
68। जी बिल्कुल ठीक। तो इस ब्लॉक में हमने लिखना है 68, यानी 6 10s एंड 8 1s इज इक्वल टू 68। एच पार्ट देखिए, 1 10 एंड 1 1 के 10 भी हमारे पास 1 टाइम है और 1 भी हमारा सिंगल है। तो 1 10 प्लस 1 11। जी तो इस ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, 11, यानी 1 10 एंड 1 1 इज इक्वल टू 11। इस तरह से आपने अपना ये पूरा पेज जो है वो कंप्लीट कर लेना है। पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन वर्ड्स। जी बेटा, हमने जो टेंस और वंस जो हैं वो फिगर्स में लिखे हैं, अब उन्हें हमने वर्ड्स में लिखना है, यानी स्पेलिंग्स के साथ लिखना है। 4 टेंस कितने हो जाते हैं बेटा, 4 टाइम 10 40 एंड 5 वंस और उसमें 5 प्लस करें तो 45। जी तो ये 45 हमने वर्ड्स में लिखना है, यानी स्पेलिंग्स के साथ। ये फर्स्ट वन देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, इस तरह से हमने कंप्लीशन करनी है। बी पार्ट देखिए, 7 10s एंड 2 1s। जी 7 टाइम 10 हो तो कितने हो जाते हैं, काउंट कीजिए, शाबाश। जी 70 और उसमें 2 प्लस करें तो 72। तो यहाँ पर हमने क्या फिल करना है, 72, SEVENTY 7 और फिर उसके बाद डैश लगाकर 2, यानी 72 विद स्पेलिंग्स। सी पार्ट देखिए, 3 10s एंड 9 1s, यानी 3 टाइम 10 30, बिल्कुल ठीक, एंड 9 39। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, जी 39 विद स्पेलिंग्स, THIRTY 30 डैश एंड देन 9 NINE 9, बिल्कुल ठीक। डी पार्ट देखें, 8 10s एंड 4 1s। 8 10s मीन 80 एंड 4 1s 84। तो यहाँ पर क्या फिलिंग होगी, 84, EIGHTY 80 डैश एंड 4 FUR 4। करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपने ये कंप्लीशन करनी है। ई पार्ट, 2 10s एंड 8 1s। 2 10s मीन 20, 8 1s 28 28 विद स्पेलिंग हम लिखेंगे यहाँ पर TWENTY 20 डैश EIGHT 8 28। F पार्ट, 9 10s एंड 0 1s। 9 10s मीन 90 एंड प्लस 0। जी कोई फिगर नहीं है, 90 ही रहेगा जी, बिल्कुल ठीक, NINETY 90, यानी 9 10s प्लस 0 1s हो तो 90। जी पार्ट, 5 10s एंड 7 1s। 5 10s मीन 50 एंड 7 1s, जी 57। तो विद स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे, 57, FIFTY 50 डैश SEVEN 7। जी बेटा, तो याद रखना है कि जब कहा जाए राइट इन वर्ड्स, इसका मतलब कि हमने अपनी नंबर्स जो हैं वो वर्ड्स में लिखने हैं, यानी स्पेलिंग्स के साथ लिखने हैं। इस तरह से आप अपना पेज ये कंप्लीट कीजिए। नाउ पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, लुक एट द एबेकस देन फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पर बेटा ये एबेकस दिए गए हैं जिनमें 2 रॉड्स हैं, एक टेंस का और दूसरा वंस का, और इनमें आपको बीड्स नजर आ रहे हैं। इन बीड्स को काउंट करके हमने लिखना है कि टेंस में कितने बीड्स हैं, कितने टेंस हैं, और वंस में कितने बीड्स हैं, यानी वंस कितने हैं हमारे पास। फिर हमने उन्हें लिखना है और प्लस कर देना है कि उनका टोटल कितना बनता है हमारे पास। जी ए पार्ट उन्होंने सॉल्व करके आपके लिए दिखाया है। देखिए टेंस वाले ब्लॉक में कितने बीड्स हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 बीड्स हैं। तो हमारे पास कितने टेंस बने, 5 टेंस। तो हम इनको लिख लेंगे 5 टेंस और फिर प्लस वंस कितने हैं, 1 2 3। तो ये 3 वंस हैं, 5 टेंस हैं और 3 वंस हैं, और ये 50 प्लस 3, 5 टेंस मीन 50 प्लस 3 कितने हो जाएंगे टोटल। ये हमने इस ब्लॉक में लिखना है जो एबेकस के साथ है, 53। तो टोटल 5 टेंस प्लस 3 वंस कितने हो जाते हैं, 53। आइए अपनी बी पार्ट देखते हैं, हमने इसको सॉल्व करना है। पहले हम अपने टेंस वाले रॉड में बीड्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बीड्स हैं। इट मीन्स हमारे पास 8 टेंस हैं। तो हमने सेंटर वाले ब्लॉक में पहले क्या लिखना है, 8 टेंस प्लस वंस वाले रॉड में कितने बीड्स हैं, 1 2। तो वंस कितने हैं हमारे पास, प्लस 2 वंस।
8 टेंस मीन 80। इस ब्लॉक में हमने 80 लिखना है, प्लस 2 वंस हैं तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब 80 प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 82। बिल्कुल ठीक। तो इस ब्लॉक में एबेस्कस के साथ जो हमारे पास ब्लॉक है उसमें हमने क्या लिखना है? 82। सी पार्ट देखिए जी, टेंस वाले रॉड में देखिए 1 2 3 4 5 6 बीड्स हैं। इट मीन्स हमारे पास 6 टेंस हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 टेंस प्लस वंस वाली बीड काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। जी ये भी 6 हैं, यानी वंस भी 6 हैं। 6 टेंस प्लस 6 वंस। अब इनको हमने इस ब्लॉक में लिखना है। 6 टेंस मीन्स 6 टाइम 10 हो तो जी 60 प्लस 6 वंस हैं यहाँ पे 6, तो 60 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा? जी 66। और ये हमने एबेकस के साथ वाले ब्लॉक में लिखना है, यानी 66। डी पार्ट देखिए, टेंस वाले रॉड में कितने बीड्स हैं? 1 2, यानी 2 टेंस हैं हमारे पास। और वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 9 वंस हैं। तो 2 टेंस प्लस 9 वंस। 2 टेंस मीन 20 प्लस 9 वंस 9, तो 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास? 29। ये हमने इस ब्लॉक में लिखना है जो एबेकस के साथ है। ई पार्ट देखिए जी, टेंस वाले रॉड में कितने बीड्स हैं? काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी 9 टेंस हैं हमारे पास, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 टेंस। देखते हैं वंस वाले रॉड में कितने बीड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बीड्स हैं, यानी 7 वंस हैं। तो हमने इनको लिख लिया 9 टेंस एंड देन 7 वंस। 9 टेंस मीन 90 और 7 वंस के साथ 7 लिखेंगे प्लस में। 90 प्लस 7, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 97। ये आपने इस ब्लॉक में लिखना है जो एबेकस के साथ है। इस तरह से बेटा आपने अपनी ये कंप्लीशन करनी है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर्स ऑन द लेफ्ट इन असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है कि 29 से बड़े नंबर जो हैं 4 नंबर हमने लिखने हैं मजीद। तो 29 से कोई से भी बड़े नंबर जो है हमने यहां पर फिल कर देने हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो नंबर दिए हुए हैं उनको पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखना है और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो है 53, 82, 66, 29 और 97। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉल फिगर से बड़ी फिगर की तरफ। तो इनमें से सबसे स्मॉलर फिगर कौन सी है? जी 29। उसके बाद जो उससे बड़ी फिगर है वो क्या है? 53। उसके बाद देखिए कौन सी फिगर आएगी हमारे पास जो हम लिखेंगे? जी 66, यानी 29 के बाद 53 देन 66। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं कौन सा होगा? जी 82 लिखेंगे हम यहाँ पर। द लास्ट नंबर हमारे पास 97, तो ये 97 हमने लिख लिया। यानी ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल टेंस और वंस किए हैं उन्हीं को आपने असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। 29, 53, 66, 82 एंड 97। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। जी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बिल्कुल ठीक, हमने बिग फिगर से स्मॉलर फिगर की तरफ जाना है। तो सबसे बिग फिगर कौन सी है? बिल्कुल हमें यहीं से पता चल रहा है जो हमने फिल किया था, 97, देन 82, देन 66, देन 53 एंड द लास्ट 29। जी आप भी मेरी तरह बहुत होशियार है ना, आपने फौरन पता चला लिया कि ये इस तरह से तरतीब में लिखे गए हैं तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर इससे उलट में होके आएगा, यानी बिगर फिगर सबसे पहले आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने अपने ये पेजेस जो है कंप्लीट करने हैं और इन्हें याद भी रखना है कि आज हमने क्या क्या कंप्लीशन की है। हमने क्रोकोडाइल माउथ फिल किया है, हमने अपनी टेंस और वंस की काउंटिंग लिखी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखा है और हमने अपने एबिकस काउंट किए हैं। ओके।